हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे हो आपके पास कि अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। टॉपिक बहुत सारा रिलेटेबल है, बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक रिलेटेबल लगेगा क्योंकि लाइफ में सभी की लाइफ में ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि आप में कमी है इसलिए कोई लोग आपको छोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि लाइफ में कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, कुछ लोग ज़्यादा समय तक रहेंगे, कुछ लोग कम समय तक रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई कभी आया होगा और चला नहीं गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं हर बात बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। दो लोगों की एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लाइकिंग मूड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपका लाइकिंग मोड है, आपका कोई फ्रेंडशिप है, चाहे वो बॉयज़ बॉयज़ का हो, गर्ल्स गर्ल्स का हो। फ्रेंडशिप वाला पार्ट है, कुछ समय तक आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती थी और उसके बाद कुछ समय के बाद फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करी। बी के फर्स्ट ईयर में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, सेकंड ईयर में ब्रेक हो गई। या कुछ लोगों की दोस्ती फर्स्ट ईयर भी चली, सेकंड ईयर भी चली, 2-2 साल तक थी और थर्ड ईयर में तो दुश्मन बन गए। या कुछ लोगों की तो गजब ही दोस्ती थी, 4 साल बी के मतलब एक भी दिन एक दूसरे के बिना ना रहे। बी कंप्लीट हो गई और बी कंप्लीट होने के बाद वो कभी एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की है जिंदगी में। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, किसी का छोड़ के चले जाना या किसी का छोड़ देना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई लोग रॉयल नहीं होते, ऑनेस्टी वाली पार्ट किसी में कम होती है। कई बार सिचुएशन ही वैसे हो जाती है कि इंसान ही तो है, ह्यूमन बींग से कितना ऑनेस्ट रहेगा कोई। लोग भगवान से ऑनेस्ट नहीं रहते तो इंसानों से ऑनेस्ट कोई कैसे रहेगा? लोगों को पता है ना, मतलब कि ऊपर कोई तो शक्ति होती है, भगवान कोई मानता कोई नहीं मानता। जो मानता है तो ठीक है, जो नहीं मानता तो मानता है ना कोई तो पावर है करके। मैं तो बोल रहा हूँ जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग मतलब भगवान को मानते हैं, फास्ट रखते हैं, घर में गणेश जी बिठालते, ऐसे लोग भी तो ऑनेस्ट नहीं रह पाते। ऐसे लोग भी तो इतना सारा पाप करते दुनिया में, नहीं करते क्या? लोग भगवान का एकदम आरती वारती उतारते हैं, पैर वैर पड़ते और फिर चोरी करने जाते हैं या किसी को मारने जाते हैं कि ध्यान देना मेरा करके, उसको निपटा के आऊँगा आज करके। जितने लोग साफ शूटर वगैरह लोग रहते हैं, जितने क्रिमिनल लोग रहते हैं, क्या आपको लगता नहीं है? और वो लोग तो भयंकर मानते हैं, पता है आपको? तो मैं बोल रहा हूँ कि सिचुएशन की बात कर रहा था मैं, कि सिचुएशन के कारण भी कई बार एक दूसरे से दो लोग अलग हो जाते हैं और कई बार लोग ऑनेस्ट नहीं रह पाते। और ह्यूमन है तो किसी को पॉसिबिलिटीज़ किसी में ज़्यादा बेटर दिखती है। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप था, फिर आपको लगा कि नहीं इसके साथ तो ज़िंदगी नहीं बिता सकते, लग नहीं रहा इसके साथ लाइफ है। कोई दूसरा भी अपने को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन इसके साथ लाइफ बिताने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो लोग बहुत सारे पैरामीटर्स पे लोगों को चेक करते हैं। तो किसी को लग सकता है कि सर प्यार तो प्यार होता है सर, उसमें क्या पैरामीटर चेक करना। लेकिन ठीक है, लोग फीलिंग का भी बिजनेस करते हैं। लोग फीलिंग को भी बिजनेस का फॉर्म देते हैं कि किसके साथ लाइफ की सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। और फिर बहुत सारी पैरामीटर्स है, मतलब इन डेप्थ में नहीं जा सकते अपन की। फिजिक्स देखते हैं और भी बिहेवियर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर सिक्योरिटी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ की तो ये पॉइंट भी होता है। लेकिन कभी कभी मेरा मानना होता है कि आप किसी को अगर लाइक करते हो तो उसको मौका देना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं भी है, अगर वो मतलब स्ट्रगलर है तो उसको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगलर है तो प्यार नहीं कर सकता है। अगर कोई एस्पिरेंट अगर 2-3 साल से अगर उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती या उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में हर एक चीज़ सोच के की जाएगी तो फिर बिजनेस और प्यार में डिफरेंस ही क्या होगा? तो मैं बस आज का जो टॉपिक था ये था कि आपको अपना वजूद ऐसा बनाना है कि कोई आपको छोड़ भी दे तो भूल ना सके। छोड़ने की बहुत वजह हो सकती है, फैमिली कंडीशन हो सकती है, खुद का ऑनेस्टी वाला पार्ट हो सकता है, फीलिंग थोड़ी सी डिफर करना चालू हो गई है, अब उतनी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, अब एक दूसरे की बात उतनी अच्छी नहीं लगती, अब कॉल पे बात करने में वो मज़ा नहीं आता है जो पहले आता था। तो बहुत रीजन हो सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा अपने आप को ना अपडेट करने को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है वो सिर्फ मम्मी पापा है जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, चाहे आप कितने भी नालायक हो। लेकिन मम्मी पापा ऐसे तो लोग हैं जो अपने नालायक को भी समझते हो कि समझ रहे ना, किसी राजा से बड़ा समझते हैं। और मम्मी लोग तो मतलब ठीक है बेटा अच्छा होगा, पापा तो बोलते रहते हैं उनका काम है, छोड़ो उनकी बातों को इग्नोर किया करो। मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना। तो ठीक है, पापा लोग भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो प्यार ही प्यार दिखाएंगे तो खत्म हो जाएगा बच्चा। तो अगर वो ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो फिर बचेगा क्या, फिर सिखाएगा कौन डिसिप्लिन? इसलिए कई बार उनका फॉर्म अलग होता है। तो
और कोई दूसरा व्यक्ति आपको क्या कैसे जज कर रहा है, कैसे चेक कर रहा है। सपोज करो आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, और आप सामने वाला आपको बोल नहीं रहा है, क्योंकि लोग नहीं बोलते। फिर उसको दिख रहा है कि भाई इसका तो कुछ गोल ही नहीं है, जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ एम नहीं है, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर जैसे ही किसी को दूसरा एक स्टेबल पर्सन मिलता है तो लोग छोड़ देते हैं। ऐसा, ये तो दुनिया है ना। मतलब फिर कभी कभी फिर हम बोलते हैं कि वो बेवफा है, वो ये है, वो है। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है लाइफ में? हो सकता है आप बड़े गुड पर्सन हो, लेकिन सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि अपने आप को इतना अपडेटेड रखो कि कोई अगर आपसे अच्छा मिल भी गया, कोई छोड़ भी दिया, तो अपने आप को एक ऑनेस्टी वाला हमेशा बना के रखो। आपको कोई भूल ना सके। छोड़ने की 100 वजह हो सकती है, लेकिन याद रखने की तो एक वजह काफ़ी है। तो आपका एक नेचर ऐसा, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर आप किसी के लाइफ में अगर फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो उसको कमी तो लगना चाहिए कभी ना किसी मोड़ पे। चाहे किसी भी रीजन से कोई आपको ड्रॉप किया हो, फ्रेंडशिप में ड्रॉप किया हो, रिलेशनशिप में ड्रॉप किया हो, कोई भी रीजन हो सकते, कोई बॉय हो सकता है, कोई गर्ल हो सकती है, गर्ल के साथ गर्ल का रिलेशनशिप, बॉय के साथ बॉय का रिलेशनशिप, या अपोजिट जेंडर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन सब पैरामीटर में मेरे को एक चीज़ कॉमन दिखती है कि सबसे ज़्यादा पेन किसको होता है? सबसे ज़्यादा पेन उसको होता है जो अपनी ज़िंदगी का पूरे तरीके से, पूरा टाइम, पूरा अपना छोड़ के पूरे तरीके से सेकंड वाले पे डिपेंडेंट हो गया। उसकी खुशी ही उसका खुशी है, उसकी मतलब उसका जो पेन है वो हमारा पेन है, उसका हैप्पीनेस हमारा हैप्पीनेस है। अगर सामने वाला दुखी है तो हम पूरा ट्राई कर रहे हैं उसको हैप्पी करने में। अपनी ज़िंदगी की पूरा प्रायोरिटीज चेंज करके हम पूरी लाइफ पूरे तरीके से सेकंड वाले को दे दिए, और एक दिन बिना रीजन के वो आपको छोड़ के चला गया। इसमें बहुत पेन है, क्योंकि अनकंडीशनल प्यार में जब कोई विदाउट रीजन अगर आपको कोई ड्रॉप करता है, बहुत पेन करता है, बहुत। नहीं? तो बहुत सारे लोग, मैं बोला कि अंडरस्टैंड कर सकते इस बात को। और बहुत बार तो लोगों को यही नहीं पता चलता है कि मेरे को कोई ड्रॉप क्यों किया। चलो आपका रीजन है, कई लोगों को रीजन पता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि गलत हुआ कब था। कल तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज सुबह से जब उठा हूं तब से जिंदगी चेंज हो गई है। सामने वाला का कॉल ही नहीं लग रहा है, 3 दिन बाद नंबर ही चेंज हो गया है। मतलब रीजन ही नहीं पता चला भैया कि क्या हुआ करके। तो कई बार लोग इस चक्कर में अपने आप को पूरे तरीके से निपटा देते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अपने पे जरूर काम करो। इसलिए बोला कि अपना वजूद ऐसा बनाना जरूरी है। तो आप स्ट्रांग कब होंगे? जब अपने पे काम करते होंगे। आप पूरे 24 घंटे अगर आप किसी के हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हो, 24 घंटे आप सामने वाले की फीलिंग का ही सिर्फ केयर कर रहे हैं, और आपको अपनी खुद की फीलिंग का केयर नहीं है, आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई केयर नहीं है, आपका कुछ विजन ही नहीं है, कोई कितने दिन तक आपके साथ रहेगा? ये भी क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता है कि आपको डे बाय डे अपने पे काम थोड़ा तो करना चाहिए, थोड़ा तो काम करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, बहुत बार लोग अपने पे काम इसलिए नहीं करते कि अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो टाइम इधर उधर हो जाएगा, कोई चेंज हो जाएगा, कोई दूसरे से टाइम मांग लेगा। तो कई बार इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी रहती है। तो इनसिक्योरिटी में तो कितना ही इनसिक्योरिटी कितना ही मतलब आप रख लोगे हैं। मतलब कोहिनूर को नहीं बचा पाए हम लोग, था ना हमारे पास, तो कोहिनूर को नहीं बचा पाए तो फिर कितना ही फीलिंग को बचा लोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो सामने वाले को, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है? आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाले को क्या पसंद है? आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाला किसी दूसरे से कभी बात ना कर पाए? इतनी सारी चीजें कैसे डिसाइड करोगे? तो जाने दो, चीजों को फ्रीली जीना सीखो, अपने आप को बेटर बनाते जाओ। एटलीस्ट अगर कुछ इधर उधर होता है तो आपको इतना पेन ना हो लाइफ में। पेन तो होता है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप टूट के गिर जाए। समझ रहे हो? तो फिर आपके पास बचा ही क्या? जो आप थे वो भी खत्म हो गए। इतना किसी को मौका ना दे। इसलिए बोला कि छोड़ने की 1000 वजह हो सकती है, लेकिन वो मतलब याद रखने का तो सिर्फ एक रीजन काफी है। तो अपने आप को बेटर बनाते जाओ, ऑनेस्टी रखो अपने चीजों में, अपने पे काम करो, अपने गोल को हमेशा केयर करो कि मेरा लाइफ का क्या विजन है। और इसके बाद भी कोई अगर ड्रॉप कर देता है लाइफ में से, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आप अच्छे हो और आप अच्छा विजन भी आपके लाइफ का अच्छा है, आप पढ़ाई भी अच्छा करते हो, सब कुछ आपके पास है, तो भी आपको कोई ड्रॉप कर सकता है। हाँ बिल्कुल ड्रॉप कर सकता है,
हैं? बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब बड़ा लाइफ में मतलब कोई सर्टेनिटी है क्या? जिसके पास जो चीज़ है ना उसको उसकी वैल्यू नहीं है। हैं? अगर किसी का बॉयफ्रेंड सलमान खान हो तो लोग जब सलमान खान को ड्रॉप कर सकते हो, किसी का हस्बैंड ऋतिक रोशन हो, उसको कोई बोल सकता है कि भाई अब आपके साथ नहीं रहना, तो आप कौन हो? हैं? कौन हो आप? क्या उनसे अच्छे दिखते हो, कि उनसे अच्छे सक्सेसफुल है, कि पूरी दुनिया उनके पीछे नहीं है? हैं? तो फिर कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश करो, आप आप किसी को कंट्रोल में रख नहीं सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। और जितने कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही छूटने के चांसेस ज़्यादा होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी को आप पकड़ते हो ना तो छटपटाते हैं लोग, और जब मौका मिलता है तो छूट जाते हैं। ओके, इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपने आप को इम्प्रूव करें, अपना वजूद बड़ा अच्छा बनाए। आपको कोई अगर जानता है और आपको अगर छोड़ के भी गया, तो वो जब 3 साल बाद भी किसी से बात करे तो बोले यार कि ठीक है वो सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन वो बेहतरीन बंदी थी या बेहतरीन बंदा था, मतलब या थी। भले ही चाहे आप पास्ट बन जाओ, लेकिन मेमोरेबल रहो। नहीं? ठीक है। तो लगा मेरे को कि ये एक अच्छा टॉपिक है, रिलेटेबल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, बट ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप रो लिए, प्रेशर में रहे, मेंटली प्रेशर में रहे, 10 दिन 15 दिन, तो जो आपकी लाइफ से गया उसको मान लो कि वो डिलीट हो गया, मान लो कि वो इस दुनिया में नहीं है। कोई छोड़ के चला गया तो आप कितना ही मतलब थोड़ी उसको ढूंढते रहोगे पूरे इंडिया में कि कहाँ पे है करके। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो, क्योंकि फीलिंग का एक अपना अपना एक रोल है, एक स्पेशल चीज़ है वो। मतलब जो लोग प्यार करते होंगे वो जानते होंगे, अगर सच्चा प्यार कोई किया होगा तो जानता होगा कि वो एक स्पेशल फीलिंग है, जिसको भगवान भी बोल दे कि बेटा मत करो, छोड़ दो, तो भी छूटता नहीं है। मतलब वो एक नशा है, ड्रिंक से, स्मोकिंग से, मतलब उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मतलब नशा का अगर मैं बोलूँ, जो फीलिंग वाइज जो चीज़ रहती है, जाता नहीं इतने आराम से, बट ठीक है, इट्स ओके। तो जस्ट मैं आपको गाइड करते रहता हूँ, जो मेरे को लगता है कि नहीं ये चीज़ें रिलेटेबल है, आपको सही डायरेक्शन देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इस दुनिया में हो, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनकी ज़िंदगी हम दूर से देखते तो लगता भैया यही ज़िंदगी चाहिए, यही ज़िंदगी चाहिए। जिसके पास वो ज़िंदगी, वो बोल रहा अगले बार मेरे को ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है। सिर्फ हम किसी को इंटरनली थोड़ी जानते हैं, किसी का पेन थोड़ी जानते हैं, किसी की फीलिंग थोड़ी जानते हैं कि सही में किसी को कितना दर्द है, ये थोड़ी जानते हैं। ठीक है। तो बस आप ऐसे ही, आपको अच्छा टॉपिक लगता है तो व्हाट्सअप का स्टेटस बनाओ, फेसबुक में शेयर करो, एंजॉय करो इस फैमिली को, अपनी जो हमारी जो फैमिली है, ये चैनल की जो फैमिली है, इसको एंजॉय करो। अपने कमेंट्स हमेशा पोस्ट करो, हमेशा बताते रहो कैसे आपको टॉपिक फील हो रहा है, जिससे मेरे को पता रहे कि आपको रिलेटेबल टॉपिक लग रहा है कि नहीं। तो जरूर आप कमेंट्स करते रहिए, अपने थॉट शेयर करते रहिए। तो मैं आपसे भी कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपके थॉट आप लिखते हो, तो मैं मेन चैनल के कमेंट्स तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन इस चैनल के कमेंट जरूर देखता हूँ। मैं देखते रहता हूँ कि आपके क्या थॉट है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है, ये मैं देखते रहता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि किस किस जोन में इंप्रूवमेंट की नीड है, तो फिर मैं उस टॉपिक के साइड में जाता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि उस टॉपिक के साइड अगर कोई टॉपिक वैसा मिल सकता है तो फिर मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।